अगर आप कभी शिवजी के मंदिर गए हो तो आपने उस मंदिर के प्रांगण में एक बैल की मूर्ति तो जरूर देखी होगी। ये है नंदी, जिन्हें नंदी देव भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के वाहन है। अन्य देवी देवताओं को उनके वाहन पर बैठे हुए या उनके पास स्थित देखा जाता है, लेकिन नंदी हमेशा मंदिर के गर्भगृह के बाहर भगवान के द्वारपाल के रूप में एक विशेष मंच पर बैठे होते हैं, जिसे नंदी मंडप कहा जाता है। उनके गले में हार और घंटियां होती हैं और कभी कभी उनकी पीठ पर काठी भी देखी जाती है। वो शांत भक्ति के साथ मुख्य मंदिर की ओर देखते हैं, जहां भगवान शिव विराजमान होते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, जो भगवान के दिव्य द्वारपाल हैं, और फिर शिव की पूजा करने आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक तपस्वी थे, ऋषि शिलाद। उन्होंने अपना जीवन धर्म की साधना में समर्पित कर दिया था और उनका कोई परिवार नहीं था। एक दिन शिलाद ने निश्चय किया कि वो एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो अयोनिजा हो, अर्थात बिना माँ बाप के पैदा हो सके। ऋषि शिलाद ने पहले स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव की आराधना की। इंद्र उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, लेकिन जब उन्होंने ऋषि की एक अयोनिजा संतान प्राप्त करने की इच्छा सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसी शक्ति केवल भगवान शिव के पास है, जो स्वयं मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। इंद्रदेव के सुझाव को मानते हुए ऋषि शिलाद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनकी इच्छा पूछी। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव से कहा कि वो एक ऐसा पुत्र चाहते हैं जो उनके आशीर्वाद से जन्म ले और बिना माँ बाप के पैदा हो सके। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जब ऋषि शिलाद को महादेव की ऊर्जा से जन्मे नंदी की प्राप्ति हुई तो उन्होंने नंदी की बड़ी देखभाल की और उन्हें प्रेम, शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया। 7 साल की उम्र तक नंदी सभी पवित्र शास्त्रों और ग्रंथों में निपुण हो गए थे। एक दिन भगवान वरुण और मित्रा नंदी को आशीर्वाद देने आए, लेकिन वे असंतुष्ट से दिखाई दिए। जब शिलाद ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी 8 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी पाएंगे। ये बात सुनकर शिलाद पूरी तरह टूट गए और उन्होंने ये बात नंदी को बताई। अपने पिता को इस पीड़ा में देखकर नंदी से ये सहन नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप नंदी ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अर्ध मनुष्य और अर्ध वृषभ का स्वरूप दिया और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव ने नंदी को अपने अनुयायियों, जिन्हें शिवगण या शिव के सहायक कहा जाता है, उनका मार्गदर्शक और नेता नियुक्त किया। इसके बाद शिलाद और नंदी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर रहने चले गए, जहाँ वे सदैव रहे। नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन के रूप में जाने जाते हैं। नंदी भी अपने पिता की तरह भगवान शिव के महान भक्त थे और अपना अधिकांश समय प्रार्थना और तपस्या में व्यतीत करते थे। नंदी ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को घंटियों वाला हार प्रदान किया, जिसे आप उनकी मूर्तियों में देख सकते हैं। नंदी को अर्ध मनुष्य और अर्ध वृषभ में रूपांतरित किया गया। इसीलिए जहाँ भी भगवान शिव निवास करते हैं, नंदी भी उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार शिव से उत्पन्न अमर संतान नंदी भगवान शिव के वाहन बने। हर शिव मंदिर में आप नंदी को मंदिर के गर्भगृह के बाहर भगवान शिव की ओर मुख करके बैठे हुए पाएंगे। उनकी आंखों में धैर्य और भक्ति का अद्भुत भाव होता है। जब हम नंदी के दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में भी भगवान शिव की छवि बस जाती है। कहा जाता है कि जब तक मन में नंदी की छवि न हो तब तक भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। नंदी के घंटियों की मधुर ध्वनि स्वयं भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है। नंदीदेव हमें यह याद दिलाते हैं कि अपने मन को भगवान और ज्ञान की ओर समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। ये भी कहा जाता है कि नंदी ने कई बार मानव रूप में प्रकट होकर भगवान शिव के भक्तों की मदद की है। एक प्रसिद्ध कहानी एक गरीब ब्राह्मण वेल्लालर की है, जिसे झूठे चोरी के आरोप में दोषी ठहराया गया और दंड स्वरूप उसके हाथ और पैर काट दिए गए। वेल्लालर ने भगवान शिव से मदद के लिए प्रार्थना की और नंदी मानव रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वेल्लालर को अपनी पीठ पर बिठाकर मंदिर तक पहुंचाया, जहां उसे चमत्कारिक रूप से ठीक किया गया। एक और कहानी चोला वंश के राजा राजेंद्र चोला की है, जो आपदाओं की एक श्रृंखला से परेशान थे। राजा ने अपने पुरोहित से परामर्श लिया, जिन्होंने राजा को सुझाव दिया कि उन्हें अपने राज्य में नंदी को लाना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को नंदी को लाने के लिए भेजा। नंदी मानव रूप में प्रकट हुए और सैनिकों के साथ राज्य तक यात्रा की। उन्होंने राजा को देवताओं को प्रसन्न करने और आगे की आपदाओं को रोकने के उपाय बताए। ये कहानियां नंदी की दिव्यता और शक्ति को दर्शाती हैं। नंदी जरूरतमंदों की मदद के लिए विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं और उन्हें धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव नंदी के सामने पासों का खेल खेल रहे थे। भगवान शिव के सबसे करीबी साथी नंदी ने यह घोषणा की कि शिव ने खेल जीत लिया है, जबकि वास्तव में माता पार्वती विजेता थी।
ये सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई और नंदी को श्राप दे दिया। जब नंदी ने उस श्राप को दूर करने की प्रार्थना की और बताया कि उनके निर्णय का कारण भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी, पार्वती ने नंदी से कहा कि वो तभी श्राप से मुक्त होंगे जब वे उनके पुत्र भगवान गणेश का सम्मान करेंगे। श्राप से मुक्त होने के लिए पार्वती ने नंदी को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करने और उनकी पूजा करने का निर्देश दिया। नंदी ने माता के आदेश का पालन किया और भगवान गणेश को हरी दूब अर्पित की। ये कथा हमें सिखाती है कि सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं का सम्मान और भक्ति आवश्यक है। ऐसा करने से न केवल आशीर्वाद मिलता है बल्कि श्रापों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। नंदी मंदिर में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और मंदिर की रक्षा करते हैं। अनेकों चित्रों में भगवान शिव के साथ नंदी को दिखाया गया है। नंदी कभी शिव के चरणों में लेटे होते हैं तो कभी उन्हें आकाश में ले जाते हुए दिखाए जाते हैं। वो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं, जो अंधकार और राक्षसी शक्तियों का प्रतिरोध करते हैं। जब नंदी को व्यक्तिगत रूप से पूजा जाता है तो वो यौन शक्ति, प्रजनन और उर्वरता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा वो सभी 4 पैर वाले जानवरों के रक्षक और भगवान शिव के गणों के नेता भी माने जाते हैं। नंदी की कहानी केवल एक भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और उनके भक्त के बीच अटूट प्रेम की भी गाथा है। नंदी भगवान शिव के हर रूप के साथी हैं, चाहे शिव ध्यान में हो या युद्ध में। नंदी हमेशा उनके साथ रहते हैं। मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने इसलिए होती है क्योंकि शिवजी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वे हमेशा उनके निकट रहेंगे। भक्त अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में कहते हैं क्योंकि नंदी को यह वरदान है कि वे उन प्रार्थनाओं को सीधे भगवान शिव तक पहुंचाएं। नंदी भक्ति, सेवा और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। नंदी का समर्पण और उनकी अडिग भक्ति हर भक्त के लिए प्रेरणा है। हर हर महादेव।